बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर मुहर्रम अल हराम 2023 के पुरअमन इनकाद के सिलसिला में DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर जामिया सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। जुलूस और मजालिस के शुरका को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। बर वक्त पैगाम रसाई के लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कायम किया गया। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास रिटायर्ड DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर मुहर्रम अल हराम 2023 के पुरअमन इनकाद के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। DPO ने फुल प्रूफ जुलूस और मजालिस के शुरका को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने के अहकाम जारी किए। मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में यकमता 10 मुहर्रम अल हराम 250 जुलूस और 575 मजालिस का इनकाद होगा। जिला में मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में A कैटेगरी की 1, B कैटेगरी की 4 और C कैटेगरी की 570 मजालिस बर्पा होंगी। मुहर्रम अल हराम के पुरअमन इनकाद के लिए पुलिस के 2000 अफसरान और जवान जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। मजालिस और जुलूस में दाखिल होने वाले शुरका की तलाशी 3 सतही चेकिंग का लाया अमल बनाया गया है। शुरका की चेकिंग के लिए 1800 वॉलंटियर्स भी चेकिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। अमन व अमान की तसलसल को बरकरार रखने के लिए आप कांस्टेबलरी की 6 रिजॉर्ट्स भी सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगी। जिला में मुहर्रम अल हराम के सिलसिला में सिक्योरिटी के सिलसिला में रेंजर्स की एक कंपनी तैनात होगी। दरिया चिनाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल जिले इंतजामिया झंग की जानिब से पेश गई इकदामात मुतवक्का तौर पर सैलाब से मुतासर होने वाले 44 मोहताजात में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। रेस्क्यू 1112 महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट्स का अमला कैंप्स पर मौजूद। फ्लड रिलीफ कैंप्स पर अमला 2 शिफ्टों में 24 घंटे मौजूद रहेगा। तमाम फ्लड रिलीफ कैंप्स पर वायरलेस सेट मुहैया किए गए हैं ताकि कम्युनिकेशन का फौरी तबादला ख्याल किया जा सके। सैलाब मुतासरीन की आमदोरफ्त के लिए ट्रैक्टर, ट्रालियों और कश्तियों का एहतमाम कर लिया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों की निगरानी जिला इंतजामिया के अफसरान बराह रास्त करेंगे। शामिल करते हैं मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी यूनियन कौंसिल दरिया गली गांव खनीताक का मेन रोड मुकामी शख्स की गफलत से बंद हो गया। पुल बंद होने की सूरत में मुकामी लोग और मलहका आबादी को सामान की तरसील में शदीद दुश्वारी का सामना है। हालिया मानसून की शदीद बारिशों से पुल बंद होने की सूरत में मुकामी आबादी के रिहायशी अफराद ने एहतजाज करते हुए कहा है कि बारहा मुतल्लका शख्स को आगाह किया लेकिन मोहम्मद काशिफ के गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कोई जवाब ना दिया। मोहम्मद काशिफ के घर की कंस्ट्रक्शन का मलबा महलका पुल में डाल दिया गया जिससे मानसून की शदीद बारिशों का पानी निकासीयाब न होने की मुकामी लोगों के घरों को मुतासिर करने लगा। महकमा हाईवे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले मुकामी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और मलहका रोड और आबादी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने पर मुकामी शख्स पर जुर्माना आयद करके रोड को बहाल किया जाए। आरवला पंजाब प्रोवेंशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला पाकपतन के ज़ेर एहतमाम अलविदाई और खुश आमदीदी तकरीब सईद पंजाब प्रोवेंशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिला पाकपतन से रिटायर्ड होने वाले सर्कल रजिस्ट्रार मोहतरम मोहम्मद सईद और नए आने वाले असिस्टेंट रजिस्ट्रार मलिक मोहम्मद शाहिद जुबैर के एजाज़ में अलविदाई और खुश आमदीदी तकरीब का इंतज़ाम एक मुकामी होटल में किया गया जिसके मेहमानाने खुसूसी ज्वाइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिवीज़न साहिवाल मोहतरम मलिक मोहम्मद इशफाक शाहिद और मेहमानान एजाज़ डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिवीज़न साहिवाल मोहतरम राव काशिफ अहमद थे। ज़िला पाकपतन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के अलावा दफ्तरी अमला ने पुरजोश और भरपूर शिरकत की। इस पुरमसरत मौके पर मेहमानान ग्रामी कदर और मोअज़्ज़ज़ीन तकरीब और अलविदाई नए आने वाले अहबाब को तहाइफ पेश किए गए। तकरीब के आखिर पर शुरका को ज़हराना दिया गया। मरी से खबर शामिल करते हैं मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मसियाड़ी के मुकाम पर मोअज़्ज़ज़ीन सिंध ईमान इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और सिंध के रहनुमाओं का वकार अली अब्बासी, अजहर मुश्तबा, तारिक सईद, कोऑर्डिनेटर पंजाब साजिद अब्बासी, कारी फयाजुल हसन ने सिंध से आए मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। निसार अहमद कुल्होड़ो अब्बासी की क़यादत में सिंध के वफ्द की मरी और दीगर इलाकों का दौरा जारी है। मरी मसियाड़ी में चेयरमैन ईमान वेलफेयर वकार अली अब्बासी और इनकी टीम ने
پرتپاک استقبال اور عشائیہ دیا۔ مری کے علاوہ سندھ سے آئے وفد کی ٹیم KPK کا بھی دورہ کرے گی، جس میں علاقوں سے آگاہی اور دور دراز کے علاقوں کے مسائل سے وقار علی باسی آگاہ کریں گے، اور آنے والے وقت میں ایمان ویلفیئر کی ٹیم غریب، مستحق اور ضرورت مند افراد کے لیے کام کرے گی، جس میں تعلیم اور صحت پر دور دراز کے افراد کے لیے خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وقار علی باسی اور مری کی قیادت نے سندھ سے آئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں مستحق افراد کے لیے معاونت کے اقدام کرنا قابل تحسین ہے، اور مری کی باڈی ایمان ویلفیئر کے ساتھ مل کر مری کے دور دراز علاقوں میں کام شروع کرے گی۔ چوچک سے میئر خادم بشیر نمائندہ 19 کی رپورٹ کے مطابق جرائم کے خاتمے کے لیے دن رات کام کروں گا، عوام کے لیے دن رات دروازے کھلے ہیں، منشیات فروشی کو ختم کرنے کا میری اولین ترجیح ہے۔ SHO چوچک جاوید خان۔ تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ چوچک محمد جاوید خان چوچک پریس کلب رجسٹرڈ اوکاڑا کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقہ میں منشیات فروشی کی لعنت ختم کرنا میری اولین ترجیح ہے، منشیات فروشی کے خلاف دن رات کام کروں گا، عوام کے لیے 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں، جب چاہے تشریف لا سکتے ہیں۔ چوچک پریس کلب کے وفد میں سرپرست اعلیٰ ملک سہیل شریف بھٹی، چیئرمین اصغر قادری، صدر ملک اعجاز حسین بھٹی، رائے رضوان اقبال، جنرل سیکریٹری کے علاوہ امین بھٹی، رائے عرفان اقبال، ملک عبدالغفار کھوکھر، پرویز اقبال، علی بٹو اور اللہ رکھا بلوچ شامل تھے۔ SHO جاوید نے کہا کہ پریس اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، صحافی برادری کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، صحافیوں کے ساتھ درست معاملات میں تعاون کروں گا۔ چوچک کی صحافی برادری نے جاوید خان کی تعیناتی پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا اور ان کو پھول پیش کیے۔ ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ محرم الحرام 2023 کے پرامن انعقاد کے سلسلہ میں DPO حسن افضل کی زیر صدارت میٹنگ، سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ اور ہدایات احکامات جاری کیے۔ DPO نے DSP سرکل ہائی، SHO اور انچارج ڈیوٹی پوائنٹس ڈیوٹی کو سیکیورٹی انتظامات کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ محرم الحرام کے سلسلہ میں یکم تا 10 محرم الحرام 463 جلوس اور 940 مجالس کا انعقاد ہوگا۔ DPO ضلع بھر میں A کیٹیگری کے 144، B کیٹیگری کے 475 اور C کیٹیگری کے 321 جلوس نکالے جائیں گے۔ DPO ضلع بھر میں محرم الحرام کے سلسلہ میں A کیٹیگری کے 35، B کیٹیگری کے 196 اور C کیٹیگری کی 232 مجالس کا انعقاد ہوگا۔ DPO محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس کے 2300 سے زائد افسران اور جوان اور والنٹیئرز اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ چھتوں پر جدید اسلحہ سے لیس سنیپرز تعینات کیے جا رہے ہیں۔ بین الصوبائی چیک پوسٹوں سمیت داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے نظام کو سخت کرنے کی ہدایات کی۔ ڈیوٹی پر تعینات اہلکاران کو SHO اور انچارج مکمل بریف دیں گے۔ کمشنر DG خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں RPO کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان، ڈپٹی کمشنرز مہر شاہد زمان لک، ملک سلمان لودھی، خالد پرویز، ڈاکٹر منصور بلوچ، DPO حسن افضل سمیت دیگر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز، صدر بار کیسر عباس خٹک، دیگر افسران ڈویژنل امن کمیٹی کے اراکین موجود تھے۔ اجلاس میں عاشورہ محرم الحرام کے دوران انتظامات اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر DG خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں RPO کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان، ڈپٹی کمشنرز مہر شاہد زمان لک، محمد سلمان لودھی، خالد پرویز، ڈاکٹر منصور بلوچ، DPO حسن افضل سمیت دیگر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز، صدر بار کیسر عباس خٹک، دیگر افسران ڈویژنل امن کمیٹی کے اراکین موجود تھے۔ اجلاس میں عاشورہ محرم الحرام کے دوران انتظامات اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ڈویژنل امن کمیٹی کے اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں عاشورہ محرم الحرام کے دوران قیام امن کے لیے علماء اور امن کمیٹی کا اہم کردار ہے۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا برقرار رکھنے کے لیے شعلہ بیان مقررین کے ضلع اور زبان بندی پر سخت سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ منتظمین مجالس اور جلوسوں کے وقت اور روٹس کی پابندی یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام صبر، تحمل اور برداشت کا درس دیتا ہے اور درس محراب اور ممبر سے دہرایا جائے، تقاریر، بیانات اور رویوں سے کسی بھی فرقہ کی دل آزاری نہ کی جائے۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا ہے کہ عاشورہ محرم کے دوران فرقہ واریت کو ہوا دینے والے مقررین تحریری مواد پر سخت کارروائی ہوگی۔ مجالس اور جلوسوں کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ کے دیگر ذرائع استعمال کریں گے۔ سوشل میڈیا کو بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ غیر قانونی مجالس، جلوس اور سبیل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع انتظامیہ کو دی جائے تاکہ شر پسند اور تخریب کار عناصر کے خلاف بروقت کارروائی کی جا سکے۔
شامل کرتے ہیں साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर। मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में 8 कौंसा जना हाल साहिवाल में पुलिस दरबार का इनेकाद किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद ने पुलिस दरबार की सदारत की। जिला भर के DSP, SHOs, थाना जात, सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, हेड कांस्टेबलान लेडीज, पुलिस एहलकारान, ट्रैफिक स्टाफ, पेट्रोलिंग पुलिस, एलियट फोर्स के अफसरान और एहलकारान ने कसीर तादाद में दरबार में शिरकत की। RPO साहिवाल ने मुनक़िदा पुलिस दरबार के दौरान फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान और एहलकारान मुहर्रम उल हराम के इनेकाद को पुरअमन बनाने के लिए मुस्तैदी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। किसी किस्म की गफलत और कोताही हरगिज़ ना करें। गैर जांबरदाना रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारान ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। ड्यूटी के दौरान सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अमन व अमान को कायम रखने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सर्व करें। DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने सीनियर अफसरान को हदायत करते हुए कहा, दौरान ड्यूटी फोर्स की वेलफेयर का खास ख्याल रखा जाए। ड्यूटी पॉइंट्स पर जवानों को ठंडा पानी और खाने की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शामिल करते हैं नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। नारोवाल में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जिला नारोवाल की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जिला नारोवाल के कायदीन और उलमा, मशाइख और समाजी रहनुमा, अंजुमन शहरियान और आज़ाद प्रेस क्लब नारोवाल की टीम ने शिरकत की। रैली की क़यादत इलामा पीर काजी मोहम्मद यकूब रिजवी, अमीर जमात अहले सुन्नत डिवीज़न गुजरांवाला कर रहे थे। रैली से खिताब करते हुए इलामा पीर काजी मोहम्मद यकूब रिजवी ने कहा, स्वीडन में होने वाले कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से पुरजोर मज़म्मत करते हुए हुकूमत से स्वीडन के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़िदा करने पर जोर दिया। शुरा रैली ने मुख्तलिफ किस्म के मज़म्मती बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। शुरा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाला किसी भी मजहब का पैरोकार नहीं हो सकता, बल्कि इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। शुरा ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि स्वीडन के साथ हर किस्म के ताल्लुकात को फौरी तौर पर मुनक़िदा किया जाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर निकाली जाने वाली रैली जफरवाल बाईपास से बरामद होकर मेन बाजार से होती हुई नेशनल प्रेस क्लब पर आकर इख्तिताम पजीर हुई। कुरान तो मोहब्बत की तालीम देता है, प्यार की तालीम देता है और इंसान को इंसान से मिलाने का दर्स देता है। स्वीडन की गवर्नमेंट ने ये कुरान पाक की तौहीन करके आलम इस्लाम के मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया है। हम स्वीडन की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जब तक स्वीडन की गवर्नमेंट अपने इन बेगैरताना हरकतों पर रुजू नहीं करती और उन कुरान के गुस्ताखों को सज़ा नहीं देती, उस वक़्त तक स्वीडन की गवर्नमेंट से मामलात मुनक़ते किए जाएँ। जमात अहले सुन्नत पूरा ज़िला नारोवाल जो है, पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब, जमात पीर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब गिलानी जो कि हमारी जमात के अमीर हैं, पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहब बुखारी, अलामा कारी तलत महमूद साहब, अलामा अब्दुल रज़ाक रिजवी साहब, पीर सैयद अहमद हसन बुखारी और दीगर सैकड़ों उलमा मशाइख की क़यादत में ये इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर के बाद इस नारोवाल के मारूफ बाईपास से नारोवाल के प्रेस क्लब की तरफ ये अज़मत कुरान, तहफ़्फ़ुज़ कुरान, पासबान कुरान के नारे लगाते हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद करते हुए इंशाअल्लाह ताला यहाँ से रैली का आगाज़ होगा। इंशाअल्लाह ताला ये रैली पुरअमन है। मजहबी लोग हैं, ये इंतशार पसंद नहीं है, ये अमन पसंद लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा मकसद सिर्फ कुरान की मोहब्बत का पैगाम देना है, कुरान का दर्स देना है। अच्छा अहमद साहब, ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए? मैं DPO नारोवाल और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल, SHO सिटी नारोवाल और DSP हेडक्वार्टर और सिक्योरिटी ब्रांच के इंचार्ज हाफिज कदीर साहब का दिल की अथाह गहराइयों से और ट्रैफिक की पुलिस का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि हमारी रैली के हमरा हैं और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात हैं। हम अपना पूरे यकीन है कि ये बेहतरीन इंतज़ामात उन्होंने
जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा पीर काजी यकूब रिजवी साहब, उनका कहना था जो स्वीडन के शहर जो कुरान पाक की बेहरमती की गई है, हम उसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो स्वीडन के साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म करें और आइंदा कोई भी शख्स कुरान पाक की बेहरमती ना कर सके। हमारा हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम पुरअमन एहतजाज रैली निकाल रहे हैं। और अल्लामा साहब ने इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से DPO नारोवा राना ताहिर रहमान साहब और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, DSP हेडक्वार्टर और सिटी SHO थाना सिटी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। जी। साधु की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान शदीद जख्मी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक साधु की GT रोड पर तेज रफ्तार कार ने 3 नौजवानों को कुचल दिया। एनी शाहिदीन और रेस्क्यू टीम के मुताबिक साधु की 3 नौजवान मोहम्मद वकार वल्द खलील, उस्मान वल्द मोहम्मद यूसुफ, शिराज वल्द शहबाज मोटरसाइकिल पर कामुकी से घर वापस आ रहे थे कि तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से एक नौजवान की टांग टूट गई और 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड देकर सिविल अस्पताल कामुकी और गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं मलिक वसीम अख्तर से। काली की मंडी हमारा घर है और इसकी सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। सियासत को इबादत समझकर करता हूँ। मैं किसी भी पार्टी में रहूँ, लेकिन काली की मंडी के मसाइल हल करना मेरी अवलीन तरजीह है। अवामी खिदमत का जज्बा अपने वालिद मोहतरम से विरसा में मिला है। मेरा बेदाग माजी अवाम के सामने है। इक़्तिदार हो ना हो, अवामी खिदमत का सफर जारी रहेगा। काली की यूनियन कौंसिल के साबिक चेयरमैन मारूफ बिजनेसमैन चौधरी मोहम्मद अफजल अराई की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने प्रेस क्लब काली की रजिस्टर के वफ्द से बात करते हुए कहा कि काली की मंडी मेरा घर है और घर को साफ सुथरा रखना हर किसी का फर्ज है और मैं अपना ये फर्ज निभाता रहूंगा। मैं किसी भी पार्टी में रहूं, लेकिन मेरा अवलीन फर्ज है कि मैं काली की मंडी की आवाम के काम करूं और इनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशा रहूं। अवामी खिदमत का ये जज्बा मुझे अपने वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद सदीक मरहूम की तरफ से विरसा में मिला है। उन्होंने बतौर चेयरमैन बल्दिया काली की मंडी की आवाम के दिल में जान से खिदमत को अपना शिआर बनाया था और अवामी खिदमत बेलोस होकर की और कभी भी बल्दिया से अपनी तनख्वाह तक ना ली। इसी जज्बे को देकर मैंने भी अवामी खिदमत का बीड़ा उठाया हुआ है। इनका कहना था कि मेरा बेदाग माजी अवाम के सामने है। बतौर चेयरमैन अवाम के मसाइल को हल करवाया और आज इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद खिदमत का सफर जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता कई महीनों से सैनिटरी वर्करों के ना होने की वजह से काली की मंडी में सफाई की सूरत हाल इंतहाई खराब रही है, जिसके पेश नजर अपनी जेब से खाकरोबों को पैसे देकर अपने इलाके की सफाई करवा रहा हूँ। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इलाका भर की जनरल सफाई करवा चुका हूँ। खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से। तहसील रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन की टीम सारा दिन मुतहरिक रही, जबकि मियां चन्नू के पटवारी हजरात दफातर बंद करके गायब रहे। खानेवाल एंटी करप्शन पुलिस की कांस्टेबल तारिक नवाज भट्टी, अब्बास अली, मोहम्मद साहब की मजिस्ट्रेट के हमरा कामयाब कार्रवाई। सिटी पटवारी कबीर वाला जमशेद और इसका मुंशी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम से निशान ज़दा 25,000 रुपये बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुडू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में बाहमी भाईचारा अमन व अमान बरकरार रखने के सिलसिला में सूबाई डिवीजन और जिला मेंबरान अमन कमेटी पर मुश्तमिल सफीरान अमन का काफिला मिंचनाबाद पहुंचा, जिसकी क़यादत हजरत मौलाना अब्दुल रसूल अशरफी ने की। सफीरान अमन काफिला में मौलाना मसूद कासिम कासमी, सूबाई मेंबर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन मौलाना कारी मोहम्मद अहमद, सैयद मुदस्सिर अब्बास नकवी, सैयद अमजद हुसैन शाह हमदानी, मोहम्मद रफीक रहमानी शामिल थे। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा, DSP हसन महमूद जतोई, तहसीलदार शाहनवाज शाह, सैयद अल्ताफ हुसैन शाह, अब्दुल मालिक, जाहिद इमरान गुज्जर, शहजाद ढुड्डी ने सफीरानी अमन काफिला का इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद ने अदा किए। सफीरानी अमन काफिला के शुरका का कहना था कि इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्ज देता है। तमाम मकातब फिक्र के उलमा कराम मोहब्बत और भाईचारा का दर्ज दें। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। इस मौका पर अंजुमन ताजरान सहाफियों समेत मौजूदीन इलाका ने भी शिरकत की। मेहमानों के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। कितनी है
खबर शामिल करते हैं। पीर महल से मोहम्मद नईम ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। हमारी नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से है। चार्ज लेने के फौरी बाद उन्होंने मुहर्रम अल हराम के इंतजाम और तैयारियों का जायजा इजलास की सदारत की और कंट्रोल रूम का विजिट किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार और तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपनी अपनी तहसीलों में मुहर्रम अल हराम के रूट्स पर तमाम इंतजामात के बारे ब्रीफिंग दी। अशरा मुहर्रम अल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग, जुलूस, मजालिस रूट्स पर म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए मुतल्लिका महकमों की टीमें इकदाम उठा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की मुहर्रम अल हराम और यौम अशूरा के मौका पर बेहतरीन इंतजाम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। जुलूसों के रूट्स और मजालिस, अमाम बारगाहों के इतराफ सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने म्यूनिसिपल कमेटी में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। CCTV कैमरों से मुहर्रम अल हराम जुलूसों के रूट्स पर इंतजामात का जायजा लिया। नक्शों और चार्ट्स की मदद से इंतजामी और हिफाजती अमूर का जायजा लिया। मरकजी जुलूस के रास्तों को हर लिहाज से क्लियर रखा जाएगा। तमाम अफसरान और मुलाज़मीन अपनी अपनी ड्यूटी मुस्तदी और ईमानदारी से सर अंजाम दें। जिला की अवाम की खिदमत का टास्क लेकर आया हूँ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सर्विस डिलीवरी देने वाले तमाम सरकारी दफातर मेरे रिडार पर हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।